जय हिंद दोस्तों। कल हमने बात करी थी कि प्री बीएसटीसी या प्री डीएलएड का जो है एग्ज़ाम, उसका फॉर्म अभी चालू है 4 जून तक। और उसके भरने के बाद में 30 जून को इसका एग्ज़ाम होगा। तो आप तैयारी कैसे करें? कल कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़ा था, जो किसी ने कहा था कि बुक सजेस्ट करें। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहली बात यह है, इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, क्वेश्चन पेपर का क्या क्या प्रारूप होगा वो देखते हैं। मेंटल एबिलिटी, सबसे पहले मेंटल एबिलिटी में 50 क्वेश्चंस आएंगे और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। तो ये 150 मार्क्स के क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी में आएंगे। मेंटल एबिलिटी में या रीजनिंग जैसे डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, रिलेशन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि ए बी का ये है, बेटा है, बेटी है, और बी सी का क्या है। तो उस तरह के क्वेश्चंस उसमें आएंगे, आकृतियों वाले, पैटर्न वाले, इस तरह के मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस इसमें आएंगे। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें है राजस्थान जीके। तो राजस्थान के जिलों के बारे में, खनिजों के बारे में, पशुपालन, लाइव स्टॉक जो है यहाँ का, उसके बारे में, यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ का प्रशासन है, यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो है, उन सब के बारे में भी ये क्वेश्चंस आएंगे। ये भी 50 क्वेश्चंस आएंगे और 3 मार्क्स ईच होगा, तो ये 150 मार्क्स के हो जाएंगे। थर्ड वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड। आप में शिक्षण अभिक्षमता है या नहीं है, ये देखने के लिए इसमें भी 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 क्वेश्चंस के ज़रिए ये देखा जाएगा कि आप में टीचर बनने की क्षमता, अभिरुचि है या नहीं है। तो 150 मार्क्स का ये हो जाएगा। इसके बाद में इस पेपर का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ए बी सी ये तीनों आएंगे और सेकंड पार्ट में लैंग्वेज का होगा। और इस लैंग्वेज में आपको क्या करना होगा, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आएंगे और 3 मार्क ईच हो जाएंगे। तो 60 मार्क्स का आपका इंग्लिश लैंग्वेज का हो जाएगा। इसमें आपको टेंस पूछ सकते हैं, वोकैबुलरी से संबंधित क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस हो सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं, या एरर फाइंडिंग है, ये सब एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे। फिर हिंदी और इंग्लिश, इसमें आपने हिंदी और संस्कृत, कुछ बच्चे जो हैं वो 11th-12th में संस्कृत को ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं। उन्होंने फॉर्म भरते हुए भी देखा होगा कि वो संस्कृत में जाना चाहते हैं। यदि संस्कृत से उन्होंने पढ़ाई करी है तो वो बच्चे संस्कृत वाला जो है यही अटेम्प्ट करेंगे, और दूसरे वाले बाकी सामान्य जो है वो ये हिंदी वाला अटेम्प्ट करेंगे। तो दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना है और ये क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, दोनों में से कोई एक ऑप्शन करके आपको 30 होगा और 30 × 3 = 90 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों मिलके 150 हो गए, ये 150 और 150, तो टोटल कितना हो गया 600 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, ये 200 क्वेश्चंस होंगे। आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो आप उनमें कर रहे हैं। अब बात आती है कि हम इनकी तैयारी कैसे करें। क्योंकि डेट जो एग्ज़ाम की है वो आ चुकी है, 30 जून है अपनी। तो 30 जून तक ये सारा कवर करना, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली बच्चे हैं वो 12th पास करके आए हैं। तो अभी उन्होंने, जैसे राजस्थान जीके है, इनकी कोई उन्होंने तैयारी नहीं करी है। मेंटल एबिलिटी से अभी वो इतना गो थ्रू नहीं है, क्योंकि पैटर्न देखना पड़ता है भाई किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कैसे क्या करना है, और इंग्लिश हिंदी तो चलिए आप साथ में पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल टाइम में पढ़ते आ रहे हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की। इसके लिए आपको कोई ना कोई बुक खरीदनी पड़ेगी और उसमें वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उनको एक बार आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके उसमें देखिए, तो आप एक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको वो करने किस तरह। घड़ी वाले क्वेश्चंस हैं, या डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, या रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो आप 10-10 क्वेश्चन भी करेंगे तो एक मोटा मोटी आइडिया उनको आ जाएगा। उसके बाद में चलते हैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के लिए भी आपको कोई बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या है, कंसाइजली आपको सारी सामग्री मिल जाएगी जो कि राजस्थान के बारे में आपको पढ़ना है।
बहुत से पब्लिशर्स ने बुक जारी कर रखी है। इसको भी आप जितना, क्योंकि सारे एक ही लेवल पे हैं, जितना जल्दी इसको कवर कर सकें कीजिए। और इसमें एक चीज़ और है, राजस्थान जीके में बहुत सी, भाई जीके का तो क्राइटेरिया क्या है, ये तो जीके बहुत वास्ट है, तो इसको ज़्यादा टाइम मत दीजिए। मोटा मोटी जो चीज़ें हैं जो बदलने वाली नहीं है, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा उनके गो थ्रू हो जाइए। टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि ये इतना सिलेबस कवर करना, वो भी 30 डेज में। आज 2 जून हो गई है, तो आपके पास दिन भी कम बचे हैं, 28 डेज बचे हैं, तो कैसे करेंगे? इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बता देता हूँ। शॉर्टकट फार्मूला क्या है कि ये सारा टीचिंग से रिलेटेड है, तो एक रिलेशनशिप यहाँ हो जाती है टीचर और स्टूडेंट। यहां पर आपको ये देखना है कि स्टूडेंट जो है ना, वो एक कच्ची मिट्टी का घड़ा है, और उसका निर्माण करने का दायित्व टीचर का है, सोसाइटी का है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में स्टूडेंट का फॉल्ट नहीं आएगा। आप देखना, इसमें आप किसी गाइड से यदि क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो जहां भी हम बच्चे की गलती बताते हैं, या जहां बच्चे को पनिशमेंट देने की बात करते हैं, या उसको ओवर बर्डन करने की कोशिश करते हैं, वो ऑप्शन आपका गलत है, वो आपका बिल्कुल ही गलत है। आप हमेशा बच्चे की हेल्प करने वाला ऑप्शन जो है वो चुनेंगे। उसमें ये होना चाहिए कि बच्चे को किससे मदद मिल रही है। मसलन आपको है कि भाई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, तो क्वेश्चन आ गया और एकेडमिक परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस में आपको दे दिया कि आप उसको गृह कार्य देंगे, आप उसकी काउंसलिंग करेंगे, आप उसको पिटाई करेंगे, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो ये माता पिता से शिकायत, पिटाई करना और होमवर्क देना, ज़्यादा होमवर्क देना, ये तीनों गलत हो गए। ये काउंसलिंग वाला सही, जो बच्चे के फेवर में जा रहा है, जिससे बच्चे को कष्ट नहीं हो रहा है, वो वाली चीज़ आपको करनी ही करनी पड़ेगी इसमें। तो ये यहाँ पर आप एक दो थोड़ा मतलब कम टाइम में आप बस ये मोटा मोटी लाइन पकड़ के, इसका की पॉइंट पकड़ के चलिए कि बच्चे की कभी गलती नहीं होती है, और बच्चे को हर हाल में वो सही है, हम गलत हैं। एक्चुअली भी कहा भी जाता है एजुकेशन में, ये कहा भी जाता है कि फेल बच्चे नहीं होते हैं, फेल टीचर होता है। टीचर की टीचिंग में कोई कमी थी, इसलिए वो बच्चा फेल हो गया। तो बच्चा कभी भी फॉल्ट में नहीं रहेगा। इंग्लिश में आप टेंस देख सकते हैं, टेंस के यूजेस देख लीजिए। मोस्टली 3 टेंस जो हैं उनके, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इनके अलग अर्थों में भी यूजेस होते हैं। और साथ में पास्ट परफेक्ट ये देख लीजिए, इसमें भी अर्लियर पास्ट वाला एक रूल आता है, तो उस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। पैसिव वॉइस की क्वेश्चन देख लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश में भी हिंदी की ग्रामर है, वर्तनी आएगी, और उसके बाद स्पेलिंग्स आएगी, पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, इस तरह के, या एक सेंटेंस के लिए जो एक शब्द आता है, वन वर्ड, वो आ सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आएगी। एक बुक मैंने देखी है, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया गया था फॉर्म भरते हुए। उस समय ये भरा गया था कि आप इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हैं या हिंदी मीडियम से। तो मोस्टली बच्चों ने हिंदी मीडियम से दिया है, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं उनको भी ये मैं कहना चाहूँगा कि इंग्लिश मीडियम में कोई ऐसी बुक अभी तैयार नहीं हुई है जो कि बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे सके। तो जो बच्चे इंग्लिश से दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम उन्होंने ऑप्ट किया है, वो भी मैं चाहता हूँ कि हिंदी की कोई गाइड बुक खरीद लें और उसी से देखें, क्योंकि उसमें मटेरियल दिया हुआ है, सिस्टमेटिक है, जो कि आपको लर्न करने में मदद हो जाएगी। ये एक बुक मैं यहाँ से अभी खरीद के लाया था, ये लक्ष्य की एक किताब है, मनु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें काफ़ी अच्छा मटेरियल दिया गया है। तो इसमें आप क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। तो ये आप बुक देख सकते हैं एक बार। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।